क्या आप जानते हैं हर 1000 लोगों में से 20 लोगों को कमर में दर्द होता है। ये दिक्कत इतनी कॉमन है कि आपको या आपके घर में किसी को या दोस्त में किसी ना किसी को ये दिक्कत ज़रूर होगी। ये दिक्कत ज़्यादातर 30 से 50 साल की उम्र में देखी जाती है और मेल्स में फीमेल्स के कंपैरिजन 2 गुना ज़्यादा कॉमन होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक जैन, ऑर्थोपेडिशियन और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, जैन हॉस्पिटल गुड़गांव से। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम की, जो है स्पाइन डिस्क हर्निएशन, या जिसको हम डिस्क हर्निएशन भी बोलते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि इस बीमारी से क्या दिक्कत होती है और आप उसका जल्द ट्रीटमेंट ले सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हेल्थ वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आखिर स्पाइन डिस्क हर्निएशन होता क्या है? हमारी इंटरवर्टेब्रल डिस्क में अंदर एक जेली जैसी चीज होती है जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। उसके चारों तरफ एक टाइट कवरिंग होती है जिसको हम एनुलस कहते हैं, जो जेली को अपनी जगह पे रखता है। किसी वजह, चोट लगने की वजह से या उम्र बढ़ने की वजह से इस एनुलस में टियर आ जाता है तो ये जेली बाहर निकलने लगती है। अगर ये बाहर आती है तो किसी ना किसी नस को दबाती है, जिससे अब कमर में दर्द या पैर में दर्द या हाथ में दर्द जैसी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। सो जब ये न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर आ जाता है और दिक्कत देने लगता है तो इसको हम हर्निएटेड डिस्क या रप्चर्ड डिस्क के नाम से भी कहते हैं। तो ये हर्निएटेड डिस्क होती कैसे है? इसका सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है एजिंग। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी डिस्क कमजोर होने लगती है, तो छोटे मोटे झटके से या नॉर्मल एज रिलेटेड चेंजेस में ये रप्चर हो जाती है और दिक्कत देने लगती है। अगर आपको कोई चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, गिरे हैं या झटका लगा है, तब भी ये डिस्क इंजर हो सकती है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, थोड़े हाइयर साइड पे है या आप ओबीज हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा वेट है वो आपकी स्पाइन पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस देता है और डिस्क रप्चर होने का चांस बढ़ जाता है। अगर आप स्मोक करते हैं तो वो भी आपका रिस्क बढ़ा देता है। कुछ लोगों में दिक्कत जेनेटिक होती है, फैमिलीज में चलती रहती है, उन लोगों को ज्यादा रिस्क रहता है डिस्क हर्निएट होने का। सो डिस्क हर्निएशन से दिक्कत क्या होती है? दोस्तों, इतने सारे लोगों को डिस्क हर्निएशन होता है, बट सबको अलग अलग तकलीफ होती है। वो डिपेंड करता है डिस्क कहाँ की हिली है, गर्दन की या कमर की। अगर वो डिस्क किसी नस को दबा रही है तो वो अलग दिक्कत होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कमर की डिस्क हिलने की। अगर किसी मरीज की कमर की डिस्क हिलती है तो सबसे पहले उसको कमर में दर्द होता है। अगर वो डिस्क किसी नस को दबा रही है तो मरीज को कमर से दर्द चालू होगा और थाई में और पैर में जाना स्टार्ट हो जाएगा। मरीज कहते हैं कि ये करंट की तरह दर्द नीचे जाता है। दिक्कत ज़्यादा होती है तो पैर में सुनपन भी हो जाता है। मरीज कहते हैं कि पैरों में चींटियां चल रही हैं या पैर भारी लग रहा है। कुछ लोगों में पैर में कमजोरी भी आ जाती है जिसको हम मसल वीकनेस कहते हैं। अब मैं बताता हूँ गर्दन में क्या दिक्कत आती है। अगर किसी की गर्दन में डिस्क हिल रही है तो उस मरीज को गर्दन में दर्द होगा। गर्दन का दर्द पीछे कंधे में भी आ सकता है और दिक्कत बढ़ने पे या नस दबने पे ये दर्द कंधे में और हाथों में भी जा सकता है। उंगलियों में सुनपन हो सकता है, हाथ भारी लग सकता है। यहाँ पर भी दिक्कत बढ़ने पे हाथ में कमजोरी आ सकती है, काम करने में दिक्कत होती है, सामान उठाने में दिक्कत होती है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आने लग गए, ऐसे तकलीफ होने लग गई, तो अब क्या करना चाहिए? दोस्तों, आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो सबसे पहले आपसे आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे कि आपको दर्द कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, दर्द कहाँ कहाँ जा रहा है, किस एक्टिविटी से बढ़ रहा है, किस एक्टिविटी से कम हो रहा है। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि और क्या दिक्कत होती है, काम करने में क्या दिक्कत हो रही है, कुछ सुनपन लग रहा है या कुछ कमज़ोरी लग रही है क्या। आपकी पूरी हिस्ट्री लेने के बाद वो आपको एग्जामिन करेंगे। अगर गर्दन में दिक्कत है तो गर्दन का एग्जामिनेशन होगा, और कमर में दिक्कत है तो कमर और पैरों का एग्जामिनेशन होगा। वो आपके रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे, आपकी पावर चेक करेंगे, कहीं कमजोरी तो नहीं आ गई, और सेंसरी इन्वॉल्वमेंट चेक करेंगे कि आपके हाथ या पैर में सुनपन तो नहीं है। हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके डॉक्टर आपको एक्सरे एडवाइस करेंगे। एक्सरे में हड्डियां दिखती हैं, आपके डॉक्टर देखेंगे कि वो आपकी हड्डियां अपनी जगह पे हैं या हिल गई हैं। दूसरी चीज वो देखेंगे कि उनकी शेप नॉर्मल है या एबनॉर्मल हो गई है। एक्सरे में अगर कुछ डाउट आता है तो वो आपको एमआरआई एडवाइस करेंगे। एमआरआई में डिस्क और नसें दोनों बहुत ही क्लियरली दिखती हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चलता है कि कौन सी डिस्क हिल रही है, कहाँ पे हिल रही है और कौन सी नस को कितना दबा रही है। कुछ केसेस में आपके डॉक्टर दूसरी इन्वेस्टिगेशंस भी करा सकते हैं, जैसे सीटी स्कैन,
नर्व कंडक्शन स्टडी या माइलोग्राम। अगर आपको डिस्क हर्निएशन हो जाता है या अगर आपको ये सब दिक्कतें होने लग गई हैं, तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? दोस्तों, सबसे पहले आपके डॉक्टर आपको सिकाई एडवाइस करेंगे। ये गर्म या ठंडी सिकाई हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपको एग्जैक्ट रीज़न क्या था। दूसरी चीज़ जो एडवाइस करेंगे वो होगा कोई पेन किलर या मसल रिलैक्सेंट, ताकि जो आपको दर्द है वो ठीक हो जाए। अगर आपको नस दबने के सिम्टम्स हैं, करंट की तरह दर्द जा रहा है, तो नसों के लिए भी कोई दवाई स्टार्ट होगी। अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं या अगर आपकी एज ज़्यादा है, तो हो सकता है कैल्शियम या विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी आपको स्टार्ट करे जाएं। इन दवाइयों के साथ हो सकता है आपके डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपी भी रिकमेंड करें। फिजियोथेरेपी आपके पेन में हेल्प करेगी, साथ ही साथ आपकी जो वीक मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगी। अगर आपको गर्दन में दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो रहा है और आप कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं, आपका बैठने का काम ज़्यादा है, स्क्रीन पे काम ज़्यादा है या आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये देखना है कि आप लंबे टाइम तक काम ना करें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। दूसरी चीज़, अपनी स्क्रीन की हाइट अपनी आंखों के सामने ले आएं, ताकि आपको नीचे ना देखना पड़े बार बार। तीसरा, फ़ोन का यूज़ कम करें। मुश्किल होता है बट कम करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको गर्दन में दर्द है तो। अगर ये सब करने के बाद भी आपको कोई आराम नहीं है, तो आपके डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट बढ़ाएंगे। अगला ट्रीटमेंट रहता है स्टेरॉयड इंजेक्शन, जो सीधा स्पाइन में लगता है। जहाँ नस दब रही होती है वहाँ हम एक स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगाते हैं। वो सूजन कम करता है और दर्द में आराम देता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको इस ट्रीटमेंट से भी कोई आराम नहीं मिलता है। सिर्फ उन मरीजों के लिए सर्जरी रिजर्व करी जाती है। स्पाइन डिस्क हर्निएशन या डिस्क रप्चर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों को होती है, बट जितनी कॉमन ये प्रॉब्लम है उतना ही सरल और सिंपल इसका इलाज है। टाइमली इंटरवेंशन पे, टाइमली अपने डॉक्टर से मिलने पे और उनकी सलाह फॉलो करने से आप आराम से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।